विजिबल है आपको स्क्रीन? दिख रहा है, विजिबल है आप लोगों को स्क्रीन? दिख रहा था, दिख रहा। ड्यू टू टेक्निकल इशू कट गया था बीच में। हाँ, लास्ट टाइम मैं बता रहा था आप लोगों को कि ये जो एरिया हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बताया था आपको कि इसको इसको क्राउडी एरिया क्राउडी भी एरिया बनाया जाता बनाया है। जाता फॉर है। एग्जांपल वो क्या ट्रांसमिशन भैया लाइव है नहीं किया वो था? गिर ना जाए किसी के ऊपर, अगर किसी और के ऊपर कोई जा रहा है, बहुत अगर ये क्राउडी ऐसे एरिया क्लास चली तो कहानी खराब बा। मार्केट में लगा हुआ है और गलती से अगर फॉल्ट हुआ, नीचे प्रोटेक्शन के लिए कुछ लगाया नहीं गया है, तो क्या होगा, उस क्राउड पे गिरेगा और जान माल का खतरा रहेगा। वहां पे हम यूज करते हैं। तो हमारा एयर भी एक तरीके से गुड इंसुलेटर होता है। फिर हम बात करेंगे किस चीज की, ऑयल की बात करेंगे। ऑयल भी क्या हमारा इंसुलेटिंग के लिए यूज होता है? जी हाँ, ऑयल भी हम यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर में आप देखेंगे उनकी वाइंडिंग्स में हम क्या करते हैं, ऑयल प्रोवाइड करते हैं, जो कि क्या करता है, उसको एज अ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ग्रीस का भी यूज करते हैं कई जगहों पे, एज अ ग्रीस का यूज करते हैं इंसुलेटिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जहां जिस चीज की जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, इन अलग अलग टाइप के इंसुलेटर्स का यूज करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर मैं अब क्लास को एंड करूंगा। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में कोई भी आपको डाउट हो तो पूछिए। 5 मिनट का आपके पास टाइम है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। नहीं नहीं नहीं, 5 मिनट का टाइम नहीं है, कुछ क्वेश्चन अगर क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। सर सेमी कंडक्टर के बारे में थोड़ा फिर से इस रिपीट बारे कर में, दीजिएगा एक बार। सेमी कंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं। सेमीकंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों की प्रॉपर्टी है। मतलब वो कंडक्टर की तरह भी बिहेव करेगा और इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करेगा। जैसे मैंने बार बार आपको एक एग्जांपल दिया था डायोड का। अगर डायोड की आप बात करेंगे तो डायोड क्या होता है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है जिसमें फॉरवर्ड, अगर उसको सीधी तरीके से फॉरवर्ड बाइसिंग अगर करेंगे, सीधी तरीके से कनेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या होगा, हमारा करंट का प्रवाह होगा। और अगर उल्टी डायरेक्शन से आप चाहेंगे करंट का प्रवाह होना, रिवर्स बाइसिंग में, उसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। इसका एग्जांपल मैंने आपको चार्जर का दिया था कि जब आप क्या करते हो, प्लग इन करते हो उसका, तो उस साइड से आपका जो करंट आ रहा होता है वो इजिली पास हो जाता है, क्योंकि हमारा जो डायोड रहता है वो फॉरवर्ड बाइसिंग के द्वारा क्या करता है, करंट को इजिली पास कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि आपका चार्जर लगा, लाइट गोल हो गई और यहां से फिर सप्लाई आपके फोन से वापस जा रही है। पहले बहुत ज्यादा मिथ था लोगों को कि हाँ ऐसा तो नहीं है ना कि चार्जर से वापस सप्लाई जाती है, नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि डायोड में उल्टी डायरेक्शन में करंट का प्रवाह नहीं होता है। तो अगर आप सीधी डायरेक्शन से देखोगे तो इसको कहोगे कि ये एज अ कंडक्टर वर्क कर रहा है, करंट को पास कर दे रहा है। लेकिन जब रिवर्स बाइसिंग में देखोगे तो ये क्या कहेगा कि हम नहीं करंट को पास करेंगे, मतलब एज अ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को गेन करेगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल दोनों की प्रॉपर्टी, इसमें दो टाइप मैंने बताए थे, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक की बात करेंगे तो इंट्रेंसिक मतलब वो प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं होगी। जहां पे हम इसका यूज करेंगे ऐसी जगहों पे जहां पे सिर्फ प्योरेस्ट फॉर्म का यूज है। जहां पे हम इंप्योरिटी अगर ऐड करने की बात करेंगे तो वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आ जाएगा, जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या उसको मिनिमम करंट पे ऑपरेट कराना है या ब्रेकडाउन की कंडीशन है। ब्रेकडाउन की कंडीशन ये हो गई कि करंट का प्रवाह होता रहेगा, लेकिन जब एक रेंज रहेगी, जैसे 0 से 5 वोल्ट तक उसके अंदर सप्लाई नहीं जाएगी, लेकिन जैसे ही 5 वोल्ट से ज्यादा होगा वो तुरंत के तुरंत करंट का प्रवाह मतलब ब्रेकडाउन हो गया, उस कंडीशन में सप्लाई चालू हो जाएगी। या फिर ऐसा है कि मिनिमम करंट पे काम करे, बहुत इजीली काम करने लगे, या मैक्सिमम करंट प्रवाह करना पड़े, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चाहे मॉसफेट, बीजेटी, एफईटी, ये सारे के सारे डिजाइन जो करते हैं वो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आता है। मतलब उसमें कुछ अलग है। प्रॉपर्टीज को ऐड करते हैं। और उसमें दो टाइप बताए थे मैंने, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो, ऐसे मटेरियल की डोपिंग करेंगे। और पी टाइप जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ होल, यानी ऐसे मटेरियल की हम डोपिंग करेंगे, डोपिंग मतलब मिलावट करेंगे जिसमें
फ्री इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, बहुत कम मात्रा, वहां पे हम इसका यूज करेंगे। और कोई डाउट? और कोई क्वेश्चंस हैं आपके? ठीक है, तो मैं इस क्लास को यहीं ओवर करता हूँ। नेक्स्ट क्लास सर हम लोग का एक ये कहना था जी। कि जो क्लास सर आप अभी दे रहे हैं ऑनलाइन, सर शाम को अगर दे देते तो हमारे सभी साथी जुड़ जाते सर, उसी समय ज्यादा अच्छा रहता सर। ऐसा नहीं पॉसिबल है सर? शाम के लिए जी ये सर। इस बारे में आप डायरेक्टर सर से बात करिए, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। टाइम शेड्यूल जो भी तैयार हो रहा है, एक बार आप उनसे डिस्कस कर लीजिए। लोग अगर मैं एक बार यूट्यूब खुद अपनी तरफ से चैनल अप्रोच, लेकिन डायरेक्टर सर से एक बार आप लोग ये बात ग्रुप में मैसेज करिए, बात करिए, वो बताएंगे आपको, ज्यादा गाइड कर पाएंगे।